हम लोग एक नए सेशन की ओर बढ़ रहे हैं। आज वीडियो जो हमने डाला था जो एक ट्रायल था, लेकिन अब जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए लाया हूं तो इसमें 10-15 क्वेश्चन होगा और इन सारे क्वेश्चनों को यहाँ बोर्ड के थ्रू आपको पहुंचाएंगे हम। वीडियो को पसंद आए तो आप लोग लाइक जरूर करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोगों का प्रोत्साहन मुझे और आगे ले जाएगा। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट आने वाली सारी वीडियो की जो है जानकारी आप तक मिल जाए। देखें, ये जो नए क्वेश्चंस है इसको तेजी से सॉल्व करना है, फास्ट करना है। हमारे पास एक क्वेश्चन है, जैसे रूल नंबर 1 हम दे रहे हैं, जिस पर आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। सपोज करिए कि ये आपके पास क्वेश्चन है, आप लोगों ने देखा ये क्वेश्चन आपके पास आएगा और आपको देख करके ही आंसर लगा देना। क्योंकि ये क्यूब बेसिस पर है और ये क्यूब बेसिस पर दिया हुआ नीचे का जो फॉर्मेट है वह फॉर्मेट आपके इस बेस पर आधारित होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। अब आप देखें तो अगर इसका फार्मूला आप लोगों को पता होगा, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इतना आपको माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है। यहाँ मिला a माइनस बी, तो हम इसी बेस को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। आपको इतना बड़ा क्वेश्चन देख करके बस इतना ही करना है, जिन पदों पर क्यूब है साइन आपको क्या मिल रहा है, माइनस। जिन पदों पर क्यूब है उसको डायरेक्ट आप माइनस कर लो, और माइनस करोगे तो आपको आंसर कितना मिल रहा है, दैट्स ये आपका आंसर। 3.7 में से 2.7 को आपको क्या करना है, माइनस कर देना है, आपको आंसर मिल जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। 3.7 क्यूब प्लस 2.3 क्यूब, नीचे है 3.7 स्क्वायर 2.3 स्क्वायर माइनस 3.7 एंड 2.3। प्रोसीजर सेम है, ये माइनस बेस पे था और ये प्लस बेस पे है। आपको ये देखना है अगर प्लस बेस पे है तो डायरेक्ट आप क्या करना, क्यूब हमको मिल रहा है, अगर क्यूब जैसे ही मिल रहा है इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो 7 3 10, यहाँ से 1 आपको कैरी करना है और 2 और 3 5 और 1 6, ये आपका क्या हो गया आंसर। कोई समस्या शायद नहीं होगी आपको, बहुत इजी है। क्यूब आपको देखना है, प्लस रहेगा तो ऐड कर दीजिए, माइनस रहेगा तो माइनस कर दीजिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा 2 रूल। रूल नंबर 3 पे हम काम करने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन और आएगा और बहुत बार परीक्षाओं में ये पूछा गया है और इजी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। यहां देखें 3.7 2.3 का स्क्वायर है प्लस 3.7 माइनस 2.3 का स्क्वायर है, नीचे 3.7 स्क्वायर प्लस 2.3 स्क्वायर। ये आपको क्वेश्चन मिलेगा पेपरों में। हाँ। इस क्वेश्चन को आप लोगों ने देखा, स्क्वायर है a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको आपको देखना बस ये है कि अगर यह बेस आपको ये मिल रहा है तो डायरेक्ट इसका आंसर आप क्या लिख दोगे, 2। कैसे आया, कोई भी डिजिट हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिजिट क्या मैटर रखता है। ये चूंकि अब आप देखो यहाँ पे a प्लस बी का स्क्वायर, आपने देखा a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका आपने क्या है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इससे आपने कैंसिल किया, ए स्क्वायर हो गया 2a स्क्वायर और ये हो गया 2b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से 2 आपने कॉमन ले लिया। ये इस बेस पर होता है, लेकिन मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं इतना आपको माइंड में रखना रहेगा। इस प्लॉट पे अगर कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है तो आप डायरेक्ट आंसर कितना लिखेंगे, 2। आई होप आपको समझ में आ गया। एक बार और इस चीज को हम लोग
दिमाग में रखने की कोशिश करते हैं कि a प्लस बी का स्क्वायर a माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर इस फॉर्मेट पर है तो आपका आंसर सदैव 2 आएगा, डिजिट मैटर नहीं करता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर आगे बात करते हैं कि सर अगर मान लीजिए यहाँ पे माइनस आ जाए तो आप क्या करोगे। तो जैसे आपने यहाँ माइनस किया तो यही डिजिट जो आंसर है वो चेंज हो जाता है, वो 4 हो जाता है। सपोज करिए एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखते हैं, अगर हम यहाँ पे लिख लें 4.5 2.5 स्क्वायर माइनस 4.5 माइनस 2.5 स्क्वायर, नीचे हो गया, लेकिन ये फॉर्मेट ये होगा और इस प्लॉट पे आपको जो भी आंसर आना है वो डायरेक्ट आप कितना लिखेंगे 4, आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको अब तक मैंने 4 क्वेश्चन जो बताए वो आपके माइंड में अब तक जा चुका होगा। अब बात करते हैं रूल नंबर 5 पे। अगर बात कर लें वो क्या करता है, आपको ध्यान से देखेंगे। रूल नंबर 5 पे आप देखें क्या पोजीशन बनती है। सपोज करिए एक क्वेश्चन इस तरह आ जाए कि x प्लस 1/x की वैल्यू 3 दी गई हो और आपको स्क्वायर ज्ञात करना है। तो आप यहाँ देख रहे हो स्क्वायर आप प्राप्त करना चाह रहे हो, तो आपकी जो वैल्यू है वो 3 है और आपको ये वैल्यू प्राप्त करनी है। इसका तुरंत आप स्क्वायर कर दें, जितना स्क्वायर हो गया आप अपनी ओर से -2 कर लें, आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर आपको मिला कितना 6। फिर आपका क्वेश्चन है सर अगर सपोज करिए ये क्यूब हो जाए, ये क्यूब हो जाए और आपको क्यूब निकालना है, तो कुछ नहीं करिए, जितनी संख्या है वो क्यूब कर लीजिए और इस क्यूब को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्यूब निकालना है तो आप क्यूब कर लेंगे और जो भी डिजिट होगा आपके सामने वो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हो गया 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 3 त्रिक का 9, आंसर मिल जाएगा कितना 18। एक क्वेश्चन और इसी पर काम कर लेते हैं, वो आप देखें। कि अगर ये वैल्यू आपके पास 5 दे दे और आपको क्यूब निकालना हो तो आप क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसका आप क्यूब कर दीजिए, मैंने कहा जो डिजिट हो उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 × 3 माइनस कर दीजिए। ये हो गया 125, 5 × 15। अब आप घटाएंगे तो आंसर कितना मिलेगा 10। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा रूल नंबर 4। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे की प्रोसीजर को लेके चलते हैं। अब नेक्स्ट प्रोसीजर में कि सर अगर सपोज करिए 4 निकालना हो तो क्या करेंगे। 4 निकालने की प्रोसीजर में अगर हम लोग बात करें तो देखें, रूल नंबर 6 पे हम काम करने जा रहे हैं। अगर सपोज करिए ये वैल्यू आपकी यहाँ 3 हो और ये आपको 4 दिया हो और इसको फाइंड आउट करना है, तो मैंने कहा अगर 4 निकालना है तो सबसे पहले ये आप चेक करिए कि हमें 4 मिलेगा कैसे। और आप ये करने के लिए पहले आप इस कॉन्सेप्ट पर आ जाएंगे, पुराने वाले पहले कॉन्सेप्ट पर। तो पहले आप ये निकाल लो। तो ये निकालने का भी क्या था, स्क्वायर। तो स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 मिल जाएगा। तो इसका स्क्वायर आप करिए तो 3 स्क्वायर और इसमें से 2 माइनस कर लीजिए, तो आपको आंसर कितना मिला 7। अब उसी स्टेप को पुनः आप रिवीजन कर लेंगे, यानी 7 का स्क्वायर -2, 7 × 49 -2। अब आप देखोगे ये आंसर, यानी हर एक मैथ के क्वेश्चन का मैजिक आपको यहाँ दिखने को मिल रहा है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है कमेंट बॉक्स में जा करके तुरंत आप उसको कमेंट करें और उसमें जो भी संशोधन होगा हम यहाँ करने की कोशिश करेंगे। रूल नंबर 7 देखते हैं। अगर x ये माइनस दे दे, क्वेश्चन कई लड़कों का आता है कि सर अगर ये माइनस दे दे और आपको फिर स्क्वायर निकालना हो तो चीजें वही है। अगर आप इसका स्क्वायर कर ले, चूंकि जब माइनस था तो यहाँ प्लस था तो आपने माइनस किया, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे प्लस। तो 3 त्रिक का 9 और 9 2 कितना हो गया 11। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रूल पे काम करते हैं, रूल नंबर
8। रूल नंबर 8 पे हम देखेंगे सिस्टम क्या काम कर रहा है। यहाँ पे बहुत जादुई रूप है, कई जगहों पे कई वीडियो में बताई जाती है होगी। इस टाइप के भी क्वेश्चन है, तो आप देखें इस टाइप को बहुत बार ये क्वेश्चन, और ये लगभग सारे बच्चों को आता है। तो एक सेगमेंट में चूंकि मैंने 50 क्वेश्चनों का वादा किया है, तो सारे टॉपिक जो आते हैं रिलेटेड वो हम बताएंगे। तो अगर यहाँ पे 2 है और आपको डायरेक्ट आंसर बनाना है, तो डायरेक्ट आंसर बनाना है तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि सर इसको सॉल्व कैसे किया जाए। हमारा ध्यान तो ये है कि ये संख्या कितनी है, 2, जिसका फैक्टराइज हो जाए, जिसका गुणनखंड हो जाए और जिसके गुणनखंड का अंतर 1 हो, और जो बड़ी अगर प्लस है तो बड़ी और छोटी है तो माइनस वाली संख्या। तो यहां देखेंगे तो 2a करना 2। अब आप देख के तो चूंकि 2a में 1 का गुणा करने पर 2 मिल रहा, फैक्टराइज कर दिया हमने। चूंकि यहाँ प्लस है और आंसर निकालना है, तो डायरेक्ट आंसर आप क्या लिखोगे। एक और क्वेश्चन देते हैं, आप डायरेक्ट आंसर बताएंगे तेजी से। तो आपको यहाँ फैक्टराइज कर रहे हैं तो 3 इंटू 2, 3 दूनी 6, अंतर भी आप देख रहे हो 1 आ रहा है। चूंकि प्लस है तो ये आंसर आपका क्या हो गया। फिर प्रश्न आपका बनता है सर अगर ये माइनस होगा तो, माने 2 माइनस माइनस माइनस, तो सबसे छोटी अंक को आप यहाँ पे आंसर के रूप में लिखें। समझ में आ गया। नेक्स्ट एक रूल होता है सर अगर फैक्टराइज ही ना हो सिस्टम में तब क्या करना है। तब क्या करना है, बहुत आसान है, परेशान होने की जरूरत नहीं। आप संजय राय स्मार्ट क्लासेस में आए हैं तो आपको तय है कि वो सारी चीजें मिलेंगी जो आप अपेक्षा करते हो। आपके माइंड में जो चल रहा होता है, आप किसी भी क्वेश्चन को लिख करके भी हमसे यहाँ पूछ सकते हैं, वो हम बताएंगे। लाइव क्लासेस आपको बहुत जल्दी यहाँ से मिलेगी और रेगुलर मिलेगी, और वो इवनिंग टाइम में रखेंगे 6 से 8 घंटे, 6 से 8 बजे तक, और ये बहुत जल्दी आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। तो आप देखें आगे क्वेश्चन क्या है। रूल नंबर 9, आपने कहा कि सर जो क्वेश्चन में फैक्टराइज ही ना हो, और अगर फैक्टराइज नहीं होता है तब क्या करते हैं। सपोज करिए मेरे पास एक क्वेश्चन है 3 प्लस, ये क्वेश्चन का फैक्टराइज नहीं हो रहा है, और अगर फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो क्या करें। देखें फैक्टराइज नहीं हो रहा तो कुछ नहीं करना। आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा होगा बहुत पहले, श्रीधरा 4 के रूल, श्रीधरा 4 का एक रूल बता b² माइनस 4ac करके। तो उसी टॉपिक का ये स्वरूप है। अगर हम इस क्वेश्चन को लगाएं तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन हमारे पास कॉम्पिटिटिव मोड होना चाहिए, हमारा एटीट्यूड कंपटीशन होना चाहिए, हमारी सोच में तीव्रता होनी चाहिए, तेजी होनी चाहिए। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो वो हमारे लिए बेस्ट है। क्योंकि आज के दौर में पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, यूट्यूब में तो बहुत सारी चीजें मिल जाती है। इंपॉर्टेंट है कि आप निरंतर वर्क करिए, आप निरंतर अपने काम को बनाए रखिए, और जहां सोल्यूशन मिल जाए फिर उसके आगे आप स्टेप में सोचना शुरू करिए। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, अब आप देखें अगर कोई भी डिजिट है, कोई भी डिजिट है, आप एक काम करिए 4 का मल्टीप्लाई करिए। जैसे कोई भी डिजिट हो तो मल्टीप्लाई आप 4 से करेंगे और इसमें 1 ऐड करेंगे। स्टेप आपने देख लिया, मल्टीप्लाई 4 + 1, तो 4 किया है 12 और 1 13 मिला, तो आप यहाँ लिख लेंगे, रूट में ही लिखेंगे। अब दूसरा स्टेप इसमें क्योंकि प्लस है, +1 कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं 5 + 5, इस तरह का क्वेश्चन। तो आप क्या करेंगे, 5 चौक के 20, 20 और 1 21 + 1/2। इसी में एक रूल अगर डेवलप करना चाहे, चूंकि अगर प्लस है तो हमने प्लस लिखा, माइनस रहेगा तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे। आई होप ये रूल नंबर 9 आपको अच्छी तरह आ गया होगा और कहीं भी कोई समस्या नहीं आ रही होगी। उम्मीद करता हूँ हर वो बच्चे जो घर बैठे हुए हैं लॉकडाउन में, वो यहाँ पे वो सारी चीजें पाने की कोशिश करिए और सारी लोगों तक पहुँचाइए। निःशुल्क है, कोई धनराशि नहीं है, और लाइव क्लास का भी धनराशि कोई भी नहीं होगा।
जो अन्य यूट्यूबर व्यवस्था करते हैं। हाल में अभी हम लोग लेखपाल का भी करेंगे और निरंतर करेंगे। आप लोगों को कोई समस्या नहीं आएगी, कोई तनाव नहीं रहेगा। घर बैठ के पढ़िए, तनाव मुक्त होकर के पढ़िए और संघर्ष की इस पथ पर हमारा साथ आपके साथ रहेगा। आइए आगे क्वेश्चन का हम करते हैं। रूल नंबर 10। देखिए 10 में क्या है, सपोज करिए कि अगर ये रूल इस तरह दिया जाए, प्लस हटा दिया जाए और इनफाइनाइट तक दिया जाता है। ओके, इनफाइनाइट तक दिया गया तो जो संख्या इनफाइनाइट तक जा रही है यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता यानी वैल्यू वही रहती है। यानी आंसर कितना होगा 7, 5 है तो 5, 9 है तो 9, यानी कोई डिफरेंस नहीं होने वाला। एक और क्वेश्चन इसी पे बनता है, वो आप देखें। अगर इनफाइनाइट हटा दिया जाए तो क्या कंडीशन बनती है? आप देखें तो आप जब इनफाइनाइट हटा दिया गया तो आप कहोगे सर आंसर तो 7 है, लेकिन नहीं, चूंकि ये इनफाइनाइट तक नहीं जा रही है, इसकी जो लिमिटेशन है वो 4 रूट तक जा रही है। और जहां रूट 4 तक जा रही है तो आप ये देखो, रूट का मतलब होता है यह एक अधिकल्पित मान होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है 1/2, जो पावर के रूप में जुड़ती है। अब यहाँ पे आप देखो कितनी बार √2 है, तो आप देखेंगे 1/2 4 टाइम है, आप 4 टाइम कर लो। या अगर आपको ये थोड़ा सा लग रहा है कि सर थोड़ा ज्यादा समय लगेगा तो कुछ मत करो, इसको 2 मान लो, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। बस आप ये काम कर लीजिए। उसमें से जब मल्टीप्लाई कर लें तो 1 कम कर लें, 15, 16 में से गए 15, तो 15 बटे क्या हो गया 16। समझ में आया? इसी क्वेश्चन को एक बार और हम लोग देखेंगे। यहां मान लिया गया 11 है, दो दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 1 कम कर लीजिए 31, 31 बटे 32। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर अगले चैप्टर पे हम लोग चलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।